नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। मैं हूँ रविकांत। आप नए साल में एंट्री कर गए हैं 2026 में। इस 2026 में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आप अपने देश के नागरिक होने के नाते एक बहुत बड़े क्रिकेट फैंस हैं और अपने देश के होने के नाते बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनसे आप प्यार भी करते होंगे, या ऑस्ट्रेलिया के हों, या न्यूजीलैंड के हों, या साउथ अफ्रीका के हों, या बांग्लादेश के हों। हाल ही में घटना एक ये घटी कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है, जो आईपीएल के सीजन चालू होने वाले हैं 2026, इस सीजन 26 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से मुस्तफिजुर रहमान का चयन होता है। तो इस चयन के पीछे भारत की राजनीति में काफी बवाल मच गया है। तो आइए हम समझते हैं कि इस बवाल के पीछे कारण क्या है। दरअसल मैं बता दूं कि पिछले लंबे समय से या कुछ 2-3 महीने से लगभग बांग्लादेश की राजनीति में बहुत ही राजनीतिक उठापटक चल रही है। उसके राजनीतिक और हिस्टोरिकल कारण है, धार्मिक कारण भी है। वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों द्वारा। ऐसे में वहाँ के लगातार बढ़ते हुए हिंसात्मक रवैये को लेकर पूरे देश की राजनीति में या हिंदू कम्युनिटी में बहुत तरह की भावनाएं आहट होने के संदेश हैं। ऐसे में भारत भी उससे कहाँ अछूता रहता, ये तो होना ही था। हुआ ऐसा कि जब भारत की आईपीएल सेशन 2026 का शुरुआत होना था, जिसमें टीमों की बोली लग रही थी, तो उसी में मुस्तफिजुर रहमान का जो बोली लगी थी 9 करोड़ 20 लाख रुपए में, जो बहुत भारी भरकम रकम है। इस भारी भरकम रकम के वजह से या बांग्लादेशी प्लेयर होने के वजह से भारतीय लोगों में चिढ़ होना बिल्कुल स्वाभाविक था। ऐसे में इस देश के एक बहुत बड़ी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वो ये डिमांड करने लगे कि जब उस देश के साथ धार्मिक इस तरह से रिश्ते हैं तो क्यों न हम बांग्लादेशी प्लेयर को रिलीज कर दें। जैसे अभी हाल ही में कुछ संगठनों द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटरों के चयन होने के वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स के जो वहाँ के मालिक हैं शाहरुख खान, जो बॉलीवुड की बड़ी हस्ती हैं, वो आलोचना के घेरे में ट्रोल हो रहे हैं। ऐसा होना सही है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि इस देश के बहुत सारे लोगों के मन में इस बात का तकलीफ है कि पड़ोसी राज्य जो बांग्लादेश, वहाँ पर बड़ी पैमाने पर रह रही हिंदू आबादी को मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। ऐसे परेशान करने वाले मुल्क से हम क्यों आईपीएल का खेलें। इसी चुनौती को देखते हुए यहाँ के भी जो भारत के तरह तरह के धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, वो ये तरह तरह की टाइटल देने लगे हैं शाहरुख खान या कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से, और कि शाहरुख खान गद्दार है, देशद्रोही है। खैर, मैं इस सवाल से असहमत हूँ। ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए। किसी भी लीग का अपना एक एथिक्स होता है। एथिक्स के मतलब उसका नैतिक प्रिंसिपल होते होंगे। उस आईपीएल लीग के नैतिक प्रिंसिपल्स ये हैं कि उसका एक बिजनेस मॉडल है, उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, बड़े पैमाने पर पूंजी इकट्ठा करना है और लोगों को एंटरटेनमेंट करना है। तो ऐसे में उस टीम के पास एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो अच्छे अच्छे प्लेयरों का चुनाव करती होगी। और जब अच्छे प्लेयरों के चुनाव की बात आती है तो निस्संदेह वो ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है, वो बांग्लादेश का भी हो सकता है, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, साउथ अफ्रीका हो सकता है। पाकिस्तान तो पहले से ही गायब थे। हम देखते ही देखते एक नए दुश्मन की तलाश कर रहे हैं, जो नहीं चाहिए। इतनी तो सजगता होनी चाहिए इस देश के नागरिकों में या इस देश के पॉलिटिशियंस में, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं राजनीति की अभी बात नहीं करूंगा। देखते ही देखते देश का सेंटिमेंट इस तरह से बदला कि बीसीसीआई ने भी प्रेशर में आ गया। इस प्रेशर के वजह से बीसीसीआई ने केकेआर को ये निर्देश दिया, केकेआर का मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स
या उसके मालिक शाहरुख खान को ये निर्देश दिया कि मुस्तफिजुर रहमान के बदले आप किसी दूसरे प्लेयर को ले सकते हैं या किसी दूसरे देश के कंट्री को ले सकते हैं। तो कारण ये है कि क्या बांग्लादेश से रिश्ते खत्म हो जाएंगे? क्या बांग्लादेश का प्लेयर होना ही गुनाह है? क्या उनका मुसलमान होना गुनाह है? ये दृष्टिकोण अलग अलग लोगों के नज़रिए से जांचा परखा जाना चाहिए। निसंदेह इसमें कोई जांचा परखा भी जाएगा। फिलहाल तो अभी ये सिलेबस बंद नहीं हुआ है, ये चलता ही रहेगा। लेकिन बीसीसीआई ने लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये निर्देश दिया है कि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बीसीसीआई के फैसले में सरकार की भी कोई मौन सहमति होगी और निसंदेह इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का अनुमान भी है कि जो सरकार यहाँ के लंबे समय से यानी 2014 से भारत की सरकार या भारत को जो लीड कर रही है वो भी किसी न किसी धार्मिक वजहों से प्रेरित है। उसका भी एक धार्मिक एजेंडा है, उसको इस बात का सूट करता है राजनीतिक परिस्थितियों में भी और नेशनल नैरेटिव में भी। वो देश के नफा नुकसान और उसके प्रिंसिपल को ख्याल न करते हुए हालांकि अपनी चतुराइयों में इस बात का ध्यान दिया है कि कोई लिखित जवाब या किसी तरीके के सवाल बीसीसीआई को या कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं दिए हैं। ये उसका चतुराई कहा जा सकता है, लेकिन एक प्रेशर सरकार की तरफ से बनाया गया है कि ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या देश की राजनीति या देश के रिलेशनशिप इस तरह की भावनाओं से चलेंगे? बिल्कुल नहीं, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा तत्कालीन राजनीतिक लाभ के लिए सभी देश की पार्टियां, बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ दी है, खैर मेरे देश की पार्टियां इस तरह के निर्णय ले रही हैं। हाल ही के दिनों में देखा जाए तो क्रिकेट की स्थिति भी राजनीति से परे नहीं रही है। राजनीति के बढ़ते हुए कदम से क्रिकेट भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की बात तो छोड़ दिया जाए, उसकी साथ न क्रिकेट खेले जाने के रिश्तों के सवाल के लेके कुछ बात तो जायज ही है, बल्कि हम कहें तो 100% जायज है। लेकिन एक पाकिस्तान दुश्मन होने की वजह से एक दूसरा दुश्मन तलाश कर लिया जाए बिना कोई तथ्यात्मक आंकड़े के, जो वहाँ के हिंदू एट्रोसिटीज हो रहे हैं मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा, वो तो इसका आंतरिक विषय था। ये तो चूंकि भारत का ये आंतरिक विषय कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर ये है कि आपकी इसमें क्या राय है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे लिहाज से जब कोई भी मामला राष्ट्रीय सुरक्षा को या देश की सुरक्षा को या देश के जो स्वाभिमान है उनको कॉम्प्रोमाइज करता है या उनकी सुरक्षा से कोई दिक्कत आती है, तो इस तरह के निर्णय निस्संदेह लेना चाहिए थे। लेकिन फिलहाल इस तरह के क्रिकेट होने से कोई सुरक्षा का मामला तो था नहीं। अगर सुरक्षा का मामला होता तो निश्चित ही भारत दृष्टि या रविकांत इस चीज़ को सपोर्ट करते, लेकिन ये कोई सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि एक रिलीजियस कट्टरपंथ है या धार्मिक नफरत है। इन्हीं के वजहों के प्रेशर से देश की सरकार को या बीसीसीआई को ये कदम पीछे खींचने पड़े कि केकेआर पर ये दबाव बनाना पड़ा कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप करना होगा, किसी दूसरे प्लेयर को लेना होगा। देखते हैं आने वाले समय में आईपीएल 2026 का आगाज किस तरह से आगे बढ़ता है और उसके क्या सेंटिमेंट रहते हैं, तब तक उस पर चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।